Hello students. 1.2 problem of Irodo. It is based on mean velocity formula. So let's read it and solve it. A point traversed half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over whole time of the motion. So पहले देखेंगे मोशन कहाँ से कहाँ हुआ है. So ऐसा फिगर बनाना अप्रोप्रिएट रहेगा. जैसे ए पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट चला और इनिशियल वेलोसिटी इसका v नॉट है. हाफ ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. So till this it moved with velocity v naught. Then after इसने v1 velocity लिया, किसी c पॉइंट तक गया और उसके बाद ये v2 velocity से फाइनल d पॉइंट तक जाता है. So this is the entire motion of the particle, entire journey. So A से B is half of the distance of the total. So total अगर हम लोग 2x लेंगे, so ये x आ गया. So remaining distance is also x. और इसने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा हुआ उसका हाफ ऑफ द टाइम ये है, हाफ ऑफ द टाइम ये है. सो इन केस अगर इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, दिस इज टी नॉट टाइम. सो वी विल फाइंड कि दिस इज आल्सो टी नॉट टाइम. एंड इस जर्नी में क्या टाइम लगा होगा, लेट्स कॉल दिस टाइम एज t1. सो वी हैव t1 टाइम, t नॉट टाइम, एंड दीज आर द वेलोसिटीज. नाउ क्वेश्चन आस्क फॉर कि मीन वेलोसिटी बताइए. तो मीन वेलोसिटी सिंपल डायरेक्ट फार्मूला, बेसिक डेफिनेशन फार्मूला इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2x, टोटल टाइम इज t नॉट और t1 और एक और t नॉट को ऐड करके बेसिकली टोटल बताने का. अच्छा, इनके आपस के रिलेशंस निकाल लेते हैं. सो अगर हम लोग t1 कैलकुलेट करना चाहें ए से बी जर्नी को वॉच करते हुए, so t1 will be the time taken to go from A to B with velocity v naught. So it's going to be the distance x divided by velocity v naught. In case we go for B to C journey and watch कि ये t naught time कितना है. So या तो t naught time watch कर सकते हैं या फिर ये B C distance को watch कर सकते हैं. B से C distance जो रहा होगा, can we write it is going to be v1 into t naught time. Similarly, if we watch from C to D and look at the CD distance traveled, this वाला distance, ये distance आ जाएगा कितना, v2 into t naught. Now in second और third equation को अगर हम लोग add कर देते हैं, so that will be BC plus CD is equal to v1 plus v2 into t naught. अच्छा, BC plus CD का जो distance है उसका नाम भी x है. तो इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फ्रॉम हेयर वी विल से x इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी नॉट. नाउ आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड द टी नॉट टाइम. सो टी नॉट कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. मेकिंग सेंस. नाउ ये t1 टाइम आ गया, ये t नॉट टाइम आ गया, सभी को x के टर्म में लेके आ गए. अब आप एवरेज या मीन वेलोसिटी के फॉर्मूले पे चले जाओ. सो मीन वेलोसिटी or average velocity is going to be the total displacement upon total time. So that's going to be like x plus x, that is A से D का distance, divided by total time, that is t1 plus t naught plus t naught, that is 2t naught. Now t1 और t naught का जो values है उस पर substitute करेंगे. So that turn out to be 2x divided by t1 was x divided by v naught, or t2 is 2 times t naught is x divided by v1 plus v2. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अच्छा, ऊपर से और नीचे से x कॉमन होकर कैंसिल है, सिंपल कैलकुलेशन से, राइट. सो दिस विल टर्न आउट एज 2 अपसाइड डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2 टाइम्स v नॉट. ये कैसे है, v नॉट इधर जाएगा, v1 प्लस v2 एक साथ दे रहा होगा, होल डिवाइडेड बाई v नॉट विद इन ब्रैकेट v1 plus v2. So we can have expression for this average velocity as, ये टर्म अपसाइड लेके जाओगे तो आएगा 2v नॉट v1 प्लस v2 होल डिवाइडेड बाई दिस थिंग 2v नॉट प्लस v1 plus v2. And you can think of this as
final result or expression for this thing, average velocity expression. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसके टर्म्स में, इन केस यू लुक एट द टर्म्स, इट इन्वॉल्व्स V0, V1, V2 और नन ऑफ अदर वर्ड्स टर्म्स. तो इसका मतलब है ये गिवन क्वांटिटीज़ के टर्म में अपना आंसर आ जाता है. सो दैट्स फाइनल आंसर. ओके, थैंक यू.